नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक से रिलेटेड। पहला स्टॉक रहेगा दोस्तों पारस डिफेंस। हालांकि अगर मैं पारस डिफेंस की बात करूँ तो आज के दिन मार्केट बंद है, वैसे देखा है तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में जबरदस्त, हालांकि देखिए पूरा एक डिफेंस सेक्टर में तेजी देखने को मिली थी, इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली है। हाँ दोस्तों, ऐसे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि पारस डिफेंस में पहले से ही बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं और कुछ इन्वेस्टर अभी इस स्टॉक को बाइंग करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस समय देखा जाए तो अगर किसी में मतलब एक सेक्टर की बात करें तो किसी सेक्टर को अगर पॉजिटिव देखा जाए तो वो है डिफेंस सेक्टर। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो विजय केडियास हो, चाहे कोई भी XYZ दोस्तों एनालिस्ट ब्रोकर्स, सब जो है कि बुलिश है, कोई भी इस सेक्टर में नेगेटिव कमेंट्री नहीं कर रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे दोस्तों पूछ रहे हैं दोस्तों क्या हम पारस डिफेंस में अभी बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कि ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में 1000 रुपये जाएगी। तो हालांकि जो ट्रेडर अभी निवेश करेंगे तो 1000 में तो उनको फायदा रहेगा, लेकिन जो पुराने ट्रेडर है दोस्तों उनको देखा जाए तो 1000 जाए और चाहे 1100, उनको लॉस ही देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों वहीं पे सेकंड स्टॉक हमारा इजीटी प्लानर है। हालांकि देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता देते हैं कि इजीटी प्लानर के ऊपर जो भी हमारी वीडियो आती है दोस्तों, मतलब हम इसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग वे में देखते हैं। जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा कि अगर स्टॉक में तेजी आती है तो ये कंपनी 42 के आसपास जा सकती है, जैसा कि हुआ भी दोस्तों। 40 रुपये, 41 रुपये के ऊपर जो है कि ट्रेड होने के बाद स्टॉक में फिर एक डाउन साइड देखने को मिला। मतलब देखा है तो मार्केट में जैसे ही मतलब क्लोजिंग के आसपास आया दोस्तों, वैसे स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली 1.5% 1% के ऊपर। तो ऐसे में इस स्टॉक में भी बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। पारस डिफेंस एंड एरोस्पेस के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 7% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। तेजी की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप अप ही ओपन होती है और उसके बाद एक तेजी आने के बाद फिर मतलब कई बार आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेजी देखने को मिली। जैसा कि आप देखते हैं आखिरी क्षण में स्टॉक में थोड़ी सी फ्लैट कारोबार हुआ है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी का हाई देखने को मिला है 797 रुपये, लगभग 800 के आसपास कंपनी ने ट्रेड किया। हाँ दोस्तों, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब क्या है कि जितनी रिटेल सेक्टर वाली कंपनियां थी दोस्तों, उनसे मतलब देखिए हमने कल के दिन ही वीडियो बनाया था, आई बटन पे लेंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बताया दोस्तों कि इस समय जो रिटेल सेक्टर की कंपनियां थी, FMCG सेक्टर की कंपनियां थी, पहले उनके पी जो है कि हाई देखने को मिल रहे थे और अभी की बात करें तो डिफेंस सेक्टर के पी हाई देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो रिसेंट में कंपनी ने 850 का हाई लगाने के बाद और लो की बात करें तो 445 को देखने को मिला। मतलब जो भी आपको हाई लो देखने को मिल रहा है सब आप कह सकते हैं कि 2023 में ही देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर हम उसी पे कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, देखिए डिफेंस सेक्टर एक सबसे पहले जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी में निवेश करेगा दोस्तों, या डिफेंस सेक्टर के किसी भी कंपनी में निवेश करेगा दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलना है। हाँ, क्या होता है दोस्तों कि अभी जो है कि मार्केट एक अच्छा खासा मूड में है तो डिफेंस सेक्टर के मतलब स्टॉक भाग रहे हैं। तो किसी समय में दोस्तों हो सकता है कि डिफेंस सेक्टर एक स्लो डाउन हो जाए। एक न्यूज मतलब देखिए दोस्तों, न्यूज हो चाहे कुछ भी हो XYZ, किसी समय में हो सकता है दोस्तों कि ये डाउन हो जाए या फ्लैट कारोबार करे। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो हो सकता है जो सेक्टर अभी नहीं चल रहा है तो वो सेक्टर चलना चालू हो जाए। तो इन सभी पॉइंट को भी नोट करना होता है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि इस समय अगर मैं बात करूं तो कंपनी की अगर परफॉर्मेंस देखेंगे दोस्तों तो आपको थोड़ा सा मतलब जो है कि मार्केट की एस्टिमेशन की बात करें या कुछ भी करें दोस्तों तो उसको बीट नहीं किया है। डिफेंस सेक्टर में जो भी रिटेलर दोस्तों निवेश कर रहा है, सबसे पहले हम उससे इतना ही बताना चाहते हैं दोस्तों, देखिए क्या होता है अगर ब्रोकर्स की बात करें, एनालिस्ट की बात करें या बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर की मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले आपसे बताएं जो भी इस सेक्टर को अगर पॉजिटिव देख रहे हैं तो बहुत ही लॉन्ग टाइम के पर्पज से देख रहे हैं। हालांकि दोस्तों लॉन्ग टाइम में होता क्या है कि आज इस स्टॉक ने 6% 7% की तेजी दिखा दी, हो सकता है कि आने वाले समय जो है कि गिरावट भी देखने को मिले। तो ऐसे में दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 24 अगस्त को जो है कि 842 रुपये का हाई लगाया। लो की बात करें तो आपको 28 मार्च 2023 को देखने को मिलेगा। वहीं पे दोस्तों इस कंपनी में भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम बन रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि 25% ही माल डिलीवरी में उठाया गया, जो कि एक इसको भी आप ट्रेडिंग वे में ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि मार्केट है यहाँ पे ट्रेडिंग होगी नहीं तो होगा क्या। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताना चाहिए, देखिए ट्रेडिंग हो ऐसा नहीं है, लेकिन किस बेस पे स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए एमटा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें तेजी देखने में तो उसमें कुछ न्यूज़ था। लेकिन अगर मैं पारस डिफेंस की बात करूँ दोस्तों, देखिए पारस डिफेंस में तेजी आने से पहले या चेले की बात करें, मझगांव डक की बात करें, सब में अपने को इस टाइप की तेजी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में कंपनी के पास रेवेन्यू कहाँ से आता है दोस्तों, सबसे पहले आपसे बता, देखिए ये कंपनी डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। डिफेंस सेक्टर में दोस्तों ये कंपनी क्या करती है, हैवी इंजीनियरिंग, जो कि 30% 31% का रेवेन्यू आता है। डिफेंस एंड स्पेस से जो है कंपनी के पास 32% का रेवेन्यू आता है। वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन भी कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि 37% कंपनी के पास रेवेन्यू आता है। ऐसे में दोस्तों इस कंपनी का जो कंपटीटर है या सबसे बड़ा कंपटीटर कहिए या कुछ भी कहिए दोस्तों, देखिए आपसे सबसे पहले इतना ही बताना चाहते हैं कि डिफेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनी है दोस्तों, सब देखने के मतलब देखेंगे आप तो डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। ऐसे में लेकिन कुछ
कंपनियों का या जितनी भी कंपनियां आपको देखने को मिलती है सबका अपना अपना अलग वर्क देखने को मिल जाएगा। जैसे में इस कंपनी का अगर आप कंपटीटर मानेंगे दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि वेल भी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक भी है। ऐसे में इस कंपनी का डेटा पैटर्न भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी कंपनी देखा है तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। मतलब क्या है दोस्तों, इस कंपनी के पास जो भी रेवेन्यू आता है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से इस कंपनी का क्लाइंट है, इंडिया से 90% का रेवेन्यू, अदर कंट्रीज के अगर मैं बात करूँ तो 12% देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में देखिए रिस्क क्या है, रिस्क होने का मतलब क्या है दोस्तों। सबसे पहले आपसे बता दें, देखिए जो गवर्नमेंट्स है दोस्तों 28% रेवेन्यू, मतलब जो देखा जाए तो कस्टमर जो है दोस्तों 28% गवर्नमेंट है। उसके बाद एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, जो कि एक्सपोर्ट है दोस्तों, एक्सपोर्ट में इस कंपनी में 12%, जैसा कि हमने ऊपर देख लिया। हालांकि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं दोस्तों, उनसे इस कंपनी के पास लगभग 60%। ये स्टॉक 1000 जाएगा या नहीं जाएगा, देखिए तो सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि ये 1000 नहीं, ये कंपनी आने वाले समय में 1500, 1200, 2000 रुपये भी जाएगी, ऐसा नहीं दोस्तों। लेकिन आपसे बताना चाहते हैं कि जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी में निवेश करेगा, लॉन्ग टाइम के प्रोस्पेक्टिव से देखना है, न कि शॉर्ट टाइम के प्रोस्पेक्टिव से। हालांकि दोस्तों सबसे पहले अगर इस कंपनी के आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी जब से मतलब आई है, मार्केट में लिस्ट हुई है, 60% का रिटर्न बना के दिया है। हालांकि इसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी नहीं चल रही थी, वही 500-600 की प्राइस पे ये कंपनी चल रही थी। जैसा कि आप इसके चार्ट को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार करने के बाद, मतलब उसी रेंज में फिर गिरावट, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। मतलब अगर मैं बात करूँ दोस्तों 450 की प्राइस से, तो लगभग ये कंपनी 70% के आसपास रिटर्न भी बना के दे दिया है। अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है जल्द से जल्द ये कंपनी 1000 के लेवल को टच कर सकती है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर गिरावट होती है तो इस कंपनी में एक जबर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों डिफेंस सेक्टर का मैंने क्या बताया आपसे कि क्या होता है कि एक न्यूज़, किसी एक कंपनी से रिलेटेड अगर न्यूज़ देखने को मिल जाती है, सभी कंपनियों के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ते हुए दिखता है। तो ऐसे में हो सकता है तो किसी एक कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ आता है तो इन कंपनियों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि एक दूसरे से ये लोग इंटरलिंक देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में गिरावट होती है तो ये कंपनी 500 से 600 के बीच में जो है कि ट्रेड कर सकती है। चला स्टॉक हमारा इजीटी प्लानर। हालांकि दोस्तों इजीटी प्लानर की अगर मैं बात करूँ, देखिए सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा दोस्तों, प्राइस देख के अगर आप बाइंग करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए आपको बाइंग करना है। और अगर हाँ ट्रेडिंग वे में बाइंग करेंगे दोस्तों तो आपको मतलब कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको बस यहाँ पे फिर क्या है कि परसेंटेज और पॉइंट ही देखने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो ये भी कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। हालांकि सेक्टर का लीडर आप कह सकते हैं। इस कंपनी का जो भी कंपटीटर देखने को मिलता है दोस्तों, IRCTC भी आप कह सकते हैं। हालांकि गूगल इस समय जो है कि सबसे बड़ा कंपटीटर भी इस कंपनी का आप कह सकते हैं। वहीं पर जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों, जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा कि 42 रुपये हमने इस कंपनी का, जो कि अगर जाती है ऊपर जाती है कंपनी 42 रुपये के लेवल को टच कर सकती है। वहीं पे गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी 35 तक आ सकती है, जो कि 37 तक ये कंपनी आई भी थी। जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा। हालांकि दोस्तों सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए जिस सेक्टर में ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, ये कंपनी जो है कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम करती है, मतलब हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड। हालांकि इस कंपनी पर जितना भी रेवेन्यू देखने को मिलता है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा एयर टिकट से जो कि देखने को मिलता है। तो ऐसे में मतलब जो भी इस कंपनी का सबसे बड़ा अगर कुछ आप कह सकते हो दोस्तों कि कंपटीटर देखने को मिलता है तो वो जो है कि गूगल आप मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों देखिए गूगल है तो ऐसा कुछ भी नहीं, कंपनी जो है कि ऑफलाइन ब्रांचेस भी डालने की कोशिश की है। मतलब जो कि देखा है तो काम, मतलब कि देखा है तो अपने आप को एक्सपांड कर रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर में दोस्तों क्या होगा वो तो मार्केट ही बताएगा। हाँ ऐसे में अगर हम कंपनी की बात करें तो हाई लो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे जो कि हाई आपको पहले का देखने को मिलेगा। हालांकि ये हाई जो कि आपको मतलब एक गलत देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ लो की बात करें तो ये एक्चुअल आप कर सकते हैं। वहीं पे इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो करोड़ों में शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा जाए तो 50% माल डिलीवरी में उठाया गया है। मतलब देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी में जितना भी वैल्यूम बनता है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग देखा है तो माल अच्छा खासा उठाया है। इससे गिरावट क्यों हुई दोस्तों, देखिए आपसे बताना चाहते हैं कि अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आए दिन कुछ न कुछ कंपनी कर रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो चेस टूरिज्म कोलैबोरेशन, जो कि इसके कारण स्टॉक में अपने को गिरावट देखेंगे। जो कि आप डेट देखेंगे तो 1 सितंबर 2023, यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो 1 सितंबर जो कि 12-12:30 बजे के आसपास देखने को मिल जाए। जैसा कि आप यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो आपको जो कि ये स्टॉक का चार्ट दोस्तों ऊपर देखने को मिलेगा। उसके बाद देखा है तो स्टॉक में अपने को जो कि एक गिरावट देखने को मिल रही है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए, देखिए जिनके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा, सबसे पहले इस कंपनी में 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 6 महीने में दोस्तों देखिए इस कंपनी की भी यही खासियत है कि तेजी आने के बाद जो गिरावट होती है उससे ज़्यादा होती है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, किसको जो भी बाइंग करेगा लॉन्ग टाइम के बारे में ही सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। जो इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हमको सस्ता प्राइस पर मिल रहा है, छोटा प्राइस है दोस्तों, तो ऐसे में देखिए प्राइस के ऊपर आप मत जाइए। कंपनी गलत नहीं दोस्तों, हाँ लेकिन थोड़ा सा आपको लॉन्ग टाइम के बारे में ही सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम पर। अभी जो है कि कंपनी दोस्तों कहाँ से रेवेन्यू आएगा,
क्या होगा दोस्तों फ्यूचर में उसके बारे में सोच रही है। मतलब जितने भी पॉजिटिव स्टेप है दोस्तों, जैसा कि कोलेब्रेशन, स्पॉन्सर, तमाम जो है दोस्तों कंपनी कर रही है ऑफलाइन फ्रेंचाइजी, तो आने वाले समय दोस्तों अपने आप को कंपनी कहाँ पे देख रही है इस समय जो है कि वर्क करे दोस्तों। तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। हालांकि स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है 35 के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो ये कंपनी हो सकता है कि वही 42 से 45 के बीच में जो है कि ट्रेड कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।